A warm good morning, my dear students. Welcome back to online class of social study. Let's continue the chapter 6.3 Mahatma Gandhi leads the nation. In this chapter, till now we study the repressive British laws, which we call the Rowlatt Act also, the Jallianwala Bagh massacre, the non-cooperation movement, the Chauri Chora incident. The struggle continues after Chauri Chora incident. When Gandhiji stopped the non-cooperation movement, the struggle still continues. The Simon Commission, and yesterday we studied that impact of Simon Commission and demand for complete independence. So student, today we start our next topic, that is the Dandi March. Okay, look at your book, page number 121. The Dandi March. It was 12th March 1930. Gandhiji started from his Sabarmati ashram in Ahmedabad. About 8 of his followers were with him. They marched on foot to Dandi, which is a small village on the seashore. It was a distance of 300 kilometers from Sabarmati to Dandi. Gandhiji and his followers walked all the way to Dandi. They reached there on 20th March 1930. Gandhiji picked up some salt from the shore. Thus he broke the salt law. It marked the beginning of Gandhiji's civil disobedience movement. Student, the salt law starting in 1835, when provision of India increasingly come under the British rule. The British imposed a tax on Indian salt and series of salt law. Okay, सो ये स्टार्ट कब हुआ था? सॉल्ट लॉ स्टार्ट हुआ था हमारा, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस घटना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1835 में, जब ब्रिटिश इंडिया पे आके अपना कब्जा करने लगे, इंडिया के हर एक राज्य में आके अपना राज्य जमाने लगे, तब ये स्टार्ट हुआ था। और ब्रिटिश ने उस समय सबसे पहले क्या किया था, नमक पे कर लगा दिया था, मीन्स सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। ओके, Indian salt and a series of salt law, the tax raised the price of Indian, और टैक्स को बढ़ा, इंडिया नमक पे टैक्स लगा के उस टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। एंड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन स्पेशली पुअर पीपल टू बाय द सॉल्ट दे नीडेड, और जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वह अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए नमक को खरीद सके, क्योंकि नमक का जो टैक्स था बहुत ज़्यादा था। ओके, इवन द सॉल्ट लॉ मेड इट इलीगल फॉर इंडियंस टू कलेक्ट, प्रोड्यूस और सेल सॉल्ट। ओके, इवन इंडियंस को सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए या सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए या नमक बेचने के लिए, ना वो नमक बना सकते थे, ना उसको ले सकते थे, ना ही उसको बेच सकते थे। अगर वो ऐसा कुछ भी करते थे, एनीवन हु प्रोड्यूस और सोल्ड द सॉल्ट इन इंडियंस आउटसाइड ऑफ द ब्रिटिशर्स वुड बी इम्प्रेस्ड फॉर 6 months ऑन प्रिजन। ओके, अगर कोई भी इंडियन पीपल अगर नमक को प्रोड्यूस करता है या उसको सेल करता है ब्रिटिश के अलावा, ठीक है, तो उस इंडियन को 6 month के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ओके, मतलब इंडिया का ही चीज़ इंडियन यूज़ नहीं कर सकते थे, अगर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर उनको नमक इस्तेमाल करना है, जो कि नमक नेसेसरी है, तो उसके लिए उनको कर देना पड़ेगा। कर मीन्स टैक्स पे करना पड़ता था। When Gandhiji know about that, Gandhiji and many others found the impositions of the salt tax and the restrictions on salt produce unfair and decided to protect against them. ओके, जब गांधी जी को पता चला कि इंडिया में ऐसा सब कुछ चल रहा है, ठीक है,
तो गांधी जी ने इसको अनफेयर बोला और सोच लिया कि अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है। ही सेड दैट नेक्स्ट टू वाटर एंड एयर सॉल्ट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। गांधी जी का कहना था पानी और हवा के बाद जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है लाइफ का, वो है नमक। ही हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम गांधी आश्रम इन अहमदाबाद टू द सी साइड विलेज ऑफ डांडी। उसी समय उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट किया, जिसको कि उन्होंने खुद स्टार्ट किया अपने आश्रम से लेके अहमदाबाद के अहमदाबाद में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है डांडी, जो साउथ ऑफ गुजरात में है। वहाँ तक उन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया जिसका नाम था डांडी मार्च। ओके स्टूडेंट, इस मार्च में उन्होंने क्या किया, इट स्टार्टेड ऑन 12th मार्च 1930। 12th मार्च 1930 मतलब 12 मार्च 1930 को विथ गांधी एंड 78 पीपल्स। गांधी जी और उनके 78 जो फॉलोअर्स थे उनके साथ उन्होंने ये मार्च स्टार्ट किया। ओके, वी नो दैम एज फ्रीडम फाइटर्स बिकॉज दे स्ट्रगल नॉट ओनली अगेंस्ट अनफेयर लॉ बट ऑल्सो फॉर इंडियन फ्रीडम। जो गांधी जी के साथ चलना स्टार्ट किए थे हम लोग उनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स, फ्रीडम फाइटर्स, बिकॉज उन्होंने सिर्फ गांधी जी का सपोर्ट नहीं किया जबकि बल्कि उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए ब्रिटिश से भी बहुत फाइट किया। अलॉन्ग द 300 मिल्स, उन लोगों ने कम से कम 300 किलोमीटर्स, ठीक है, 240 मिल्स फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन देम द मार्च टू। जितने भी पीपल थे, थाउजेंड ऑफ पीपल जो थे, उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया। जब गांधी जी 240 मिल्स अहमदाबाद से दांडी की ओर चलने लगे, 78 उनके फॉलोअर्स तो थे ही, साथ ही साथ थाउजेंड ऑफ पीपल ने उनको ज्वाइन किया अब नमक कर को दूर करने के लिए, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का जो रूल था, ब्रिटिश रूल द हाई सॉल्ट टैक्सेस एंड अनफेयरनेस ऑफ नॉट बीइंग अलाउड टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर ओन सॉल्ट। सिर्फ नमक कर को नहीं, जब बल्कि जो उनको नमक प्रोड्यूस करने के लिए रोक रहा था और नमक को बेचने के लिए रोक रहा था, जबकि नमक जो उनके देश का ही था, ठीक है, उनको अंग्रेजों का देश से नहीं लाना था, ये इनके देश का ही चीज़ था और अपने देश की चीज़ को अंग्रेज प्रोड्यूस करने से और सेल करने से रोक रहे थे, जिसके खिलाफ उन लोगों ने मार्च स्टार्ट किया गांधी जी के साथ साथ और इसमें गांधी जी को थाउजेंड ऑफ पीपल ने सपोर्ट किया। पर डे गांधी जी एंड his followers walked about 25 miles a day and reached Dandi। 25 miles means approx student 40 किलोमीटर पर डे गांधी जी और उनके फॉलोअर्स चलते थे और जाने के बाद उन लोगों ने ऑन 20th मार्च 1930 दे रिच डांडी। उन लोगों ने स्टार्ट किया था चलना 12 मार्च 1930 को और 20 मार्च 1930 को वो डांडी पहुंच जाते हैं। ही कॉल्ड ऑफ अ बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। गांधी जी ने इसको नाम दिया था अ बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, मीन्स सच्चाई की लड़ाई। व्हाट इज दैट? बैटल ऑफ राइट्स अगेंस्ट माइट। ओके, सच्चाई की लड़ाई गांधी जी ने इसको नाम दिया था। एट द एंड ऑफ द मार्च गांधी जी पिक्ड अप सम salt। Okay, at the end of the march Gandhi ji picked up some grain of salt from seashore and took a pledge with these crystals of salt। आखिरी में क्या हुआ, जब गांधी जी 20th मार्च को पहुंच जाते हैं सीशोर के किनारे पे, वहाँ पे जाके वो नमक का कुछ नमक अपने हाथ में उठाते हैं और वो प्लेज लेते हैं। प्लेज वो अपने मन में एक शपथ लेते हैं, शपथ लेके बोलते हैं आई एम गोइंग टू सेक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विद द डांडी मार्च। गांधी जी कसम खाते हैं और बोलते हैं कि मैं ब्रिटिश एम्पायर के जड़ को हिला के फाउंडेशन को हिला दूंगा। मतलब ब्रिटिश जो हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, जो ब्रिटिश हमारे देश में हमारी ही चीज़ों पे कर लगा रहे हैं, मैं उनके फाउंडेशन को उनके नींव को हिला कर रख दूंगा और मैं किसी भी तरह अपने भारत को ये जो जितने भी अनफेयर लॉज है उससे दूर करूंगा। जिसके लिए गांधी जी ने जैसे ही उनका डांडी मार्च ख़त्म हुआ
गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जैसे ही उनका ये ख़त्म हुआ, गांधी जी फिर स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, और सॉल्ट लॉ से ही बिगनिंग होता है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। So student, this much for today. Hope you understand Dandi March. Tomorrow we learn about civil disobedience movement. Thank you.